नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत में भी अब जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले 4 महीनों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी तैयारियों पर काम कर रही है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में किसी भी स्टेज पर किसी भी हफ्ते में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट देने की स्थिति में आ जाएं। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ANI को दिए इंटरव्यू में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन की पहली ड्राइव के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों से लेकर सैनिटेशन, पुलिस, मिलिट्री जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। देखिए, ऐसा है कि आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहां प्रायोरिटाइज किया गया है। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें पूरी बनके तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। इनको क्लब किया जाएगा, सारी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस व्यक्ति को कहां पर कौन से दिन
वैक्सीन लगेगी उसके हिसाब से उसको सूचित किया जाएगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसको लगने के बाद फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर अगले सेकेंड डोज के लिए। तो अब सरकार की तरफ से तो ये सारे लोगों को प्रयास है कि भाई सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और इनको देना है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है, आपके प्राण की रक्षा के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हर एक व्यक्ति वो वैक्सीन ले, और उसीलिए मैंने आपको जैसा कहा कि कोई वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज होंगे तो उनको भी लोगों को शिक्षित करके एड्रेस किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मामले में सरकार की प्राथमिकता हमेशा से सेफ्टी और एफिशिएंसी रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।